ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस. Students, in the last class we have already discussed about the SN1 and SN2. Understand? मेरे विद्यार्थियों, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर SN1 और SN2 जो है वो कंप्लीट करा दिया था, लेकिन फिर भी उनके एग्जाम्पल जो होते हैं कि आखिर कौन कौन सी रिएक्शन SN1 है, कौन सी SN2 है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कौन कौन से उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है, वो आज हम यहाँ पर लेकर चलते हैं. ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण. तो सम कॉमन एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है ना. कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के. देखिए, हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो इनकी कुछ एग्जांपल हैं. तो हम यहाँ पर एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, है ना. एल्काइल हैलाइडों की रिएक्शन पढ़ रहे हैं. तो एल्काइल हैलाइड किस किस से रिएक्शन करके क्या क्या बनाते हैं. देखिए, ये जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का कॉमन वीडियो है ना. तो अगर कोई चीज़ आपको इंग्लिश में आ रही है तो आप उसका हिंदी भी मैं यहाँ पर बोलता जा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं. तो यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आज हम केवल रिएक्शन पढ़ेंगे इस वीडियो में और कुछ नहीं पढ़ेंगे. तो रिएक्शन दोनों में सेम होती है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो. तो एल्काइल हैलाइड, दिस इज एल्काइल हैलाइड, ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड. ठीक है, ये किस किस से रिएक्शन करता है, कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं. तो एल्काइल हैलाइड, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा दें, पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम एक्वस कंडीशन में. कौन सी कंडीशन में? एक्वस कंडीशन में. एक्वस KOH, एक्वस NaOH, एक्वस AgOH, एक्वस Ag2O, इनमें से कुछ भी अगर आपको नजर आता है, एल्काइल हैलाइड के साथ इनमें से कोई भी अगर रिएक्शन करता है तो आपको एक काम करना है, हैलोजन को हटाना है और इसकी जगह OH लगाना है. सीधा सा सिंपल फंडा है, हैलोजन को हटाना है और उसकी जगह OH लगा देना है. इसका मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ROH, इट मींस एल्किल अल्कोहल. क्या बनेगा? एल्किल अल्कोहल. ठीक है, आपका बनेगा एल्किल अल्कोहल, है ना. यानी कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द एक्वस KOH और एक्वस NOH और एक्वस AgOH और एक्वस Ag2. अगर एल्किल हैलाइड एक्वस कंडीशन में, देखिए सारे एक्वस कंडीशन में आने चाहिए, KOH से NaOH, AgOH या Ag2O इनमें से किसी से भी रिएक्शन करता है एक्वस कंडीशन में, तब आपको हैलोजन को हटाना है और OH को लगाना है, यानी कि आपका अल्कोहल बन जाएगा. ठीक है, साथ में क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, साथ में क्या बनेगा ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने KOH लिया तो K और X बन जाएगा, NaOH लिया NaX बन जाएगा, AgOH लिया AgX बन जाएगा, Ag2O लिया तब भी AgX बन जाएगा. तो आपके पास यहाँ जनरली में KOH ले रहा हूं इसलिए KX बन सकता है, AgX बन सकता है या NaX बन सकता है. इनमें से आपके पास कुछ भी साथ में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बन सकता है. ये आपके नंबर 1 रिएक्शन होगी. रिएक्शन नंबर 2, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द पोटेशियम साइनाइड KCl. देखिए ये है पोटेशियम साइनाइड, यानी कि एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन अगर KCl के साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर KCl से साथ कराओगे तो KX बाहर निकल जाएगा और आपके पास RCN बन जाएगा, एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल बोलते हैं इसको बोलते हैं बच्चों एल्काइल नाइट्राइल. ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल. तो अगर आप KCl के साथ एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन कराते हो तो आपको बनता है एल्किल नाइट्राइल. साथ में क्या बनेगा? साथ में वही KX बनेगा. ठीक है, इसी तरह
अगर आप एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन AgCN से कराते हो, सिल्वर साइनाइड, दिस इज पोटेशियम साइनाइड, दिस इज सिल्वर साइनाइड, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ये इनके नाम है। तो आपको ध्यान रखना है, एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन अगर सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। KCN के साथ कराया तो KX बाहर हो गया, CN सीधा सीधा जुड़ गया। लेकिन AgCN के साथ जब कराते हैं तो AgX बाहर हो जाएगा और CN जो जुड़ेगा वो N की तरफ से जुड़ेगा, मतलब आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? RNC। दिस इज एल्किल आइसोनाइट्राइल, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोनाइट्राइल, एल्किल आइसोनाइट्राइल। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्किल आइसोनाइट्राइल और साथ में बनेगा AgX। AgX, एक बात का ध्यान रखना है, AgCN के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराओगे तब तो बनेगा आइसोनाइट्राइल, यानी कि N की तरफ से जुड़ेगा, और अगर KCN के साथ कराओगे तो साइनाइड बनेगा। अंडरस्टैंड? रिएक्शन नंबर 4, तो रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3 और रिएक्शन नंबर 4। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट, दिस इज द पोटेशियम नाइट्राइट, KNO2, ये स्ट्रक्चर होती है KNO2 की। तो जब KNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम नाइट्राइट, सुन लेंगे ध्यान इसका नाम ध्यान से, दिस इज द पोटेशियम नाइट्राइट, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं एल्किल हैलाइड की, तो KX बाहर आ जाएगा, आपका नाइट्राइट ग्रुप, ये नाइट्राइट ग्रुप आपका किससे जुड़ जाएगा? एल्किल से जुड़ जाएगा। तो आपके पास बन जाता है एल्किल नाइट्राइट, RON_O, दिस इज द एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। ये नाइट्राइट है, ये नाइट्राइल है, दोनों में अंतर है, नाइट्राइल और नाइट्राइट। ठीक है, साथ में आपके पास बनेगा बच्चों KX। इसी तरह 5वें नंबर पे, अगर स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन कराने को आ जाए AgNO2, देखिए AgNO2 की स्ट्रक्चर ये होती है, दिस इज द AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड, इसका नाम है सिल्वर नाइट्राइड, ये पोटेशियम नाइट्राइड था, ये सिल्वर नाइट्राइड है। अब थोड़ा सा चेंज है यहाँ भी, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, तब तो आपका हेलोजन ग्रुप बढ़ता है, KX बनता है। इसी तरह यहाँ भी सिल्वर ग्रुप बढ़ेगा, सिल्वर X, सिल्वर हैलाइड बन जाएगा। लेकिन अब आपके पास ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, यानी कि N की तरफ से अटैक करेगा आपके पास। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल अभी क्या बनेंगे, क्योंकि हम केवल पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल, उदाहरण पढ़ रहे हैं, उदाहरण एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, नाभिक इसमें ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो AgX आपका बन जाएगा RN_O और ये दिस इज द नाइट्रो एल्केन, इसका नाम है नाइट्रो एल्केन, साथ में बनेगा AgX। तो ये आपकी रिएक्शन होती है 5। अभी हम और एग्जांपल पढ़ते हैं आगे। रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन नंबर 6 हम पढ़ते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ, अमोनिया सब जानते हैं अमोनिया क्या होता है, दैट इज अमोनिया NH3, दिस इज अमोनिया, इसका नाम है अमोनिया, नाम नोट करते जाना साथ के साथ। दिस इज अमोनिया, सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड, है ना, अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहां से एक H और यहां से X, क्या बाहर निकलेगा HX, बचा हुआ ग्रुप NH2 ग्रुप आपका यहां अटैच कर देगा, यानी कि RNH2, दिस इज 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, और हम इसको बोलते हैं एल्किल एमीन। तो क्या बनेगा यहाँ पर, एल्किल एमीन बनेगा,
और साथ में आपके पास बाहर निकलेगा HX। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर की रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन विद अमोनिया, तो पहले हमने पढ़ी रिएक्शन विद एक्वस KOH NaOH AgOH, दूसरी हमने पढ़ी रिएक्शन विद मतलब RX की रिएक्शन किसके साथ कराई, पोटेशियम साइनाइड, तीसरी में हमने सिल्वर साइनाइड, चौथी हमने पोटेशियम नाइट्राइड, पांचवी पोटेशियम सिल्वर नाइट्राइड, ओके, और छठी अमोनिया के साथ। रिएक्शन नंबर 7 पढ़ते हैं, इन सबको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो एंड स्टूडेंट्स, रिएक्शन नंबर 7 एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। ये पूरा एल्किल हैलाइड है, पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप है एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अमोनिया के साथ पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम सिल्वर सॉरी सोडियम सल्फाइड Na2S, that is sodium sulfide. What is this? Sodium sulfide. Sodium sulfide. क्या नाम है इसका? सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं आपके एल्किल हैलाइडों की। देखिए एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन जब सोडियम सल्फाइड के साथ कराई जाती है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बनेगा थायोईथर। क्या बनेगा? थायोईथर। कैसे बनेगा मैं इसको रफली समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। 2 मोल लेते हैं हम इसके, ठीक है, इसके साथ 2 मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल इसके लेते हैं। तो 2 मोल लेते हैं सोडियम सल्फाइड, दिस इज NaSNA, ये सोडियम सल्फाइड का स्ट्रक्चर है। 2 मोल लेते हैं हम RX, तो यहां से NaX बाहर और एक यहां से NaX बाहर, तो 2 NaX बाहर निकल जाएंगे। कितने? 2 NaX बाहर निकल जाएंगे। ये R इससे जुड़ जाएगा, ये R इससे जुड़ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा बच्चों RSR। दिस इज थायोईथर। व्हाट इज दिस? थायोईथर। क्या है ये? थायोईथर। ध्यान रखेंगे आपका बनता है RSR। R का मतलब क्या है यहाँ पर? एल्किल ग्रुप। जो भी एल्किल ग्रुप होगा, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, तो डाई एल्किल थायोईथर आपके पास बन जाएगा। अगर यहाँ पर मेथिल हुआ तो डाई मेथिल, एथिल हुआ डाई एथिल, अंडरस्टैंड? तो आपके पास थायोईथर बनता है। साथ में बाहर निकलेंगे 2 NaX और आपके इसका नाम हो जाएगा थायोईथर। इसका नाम हो जाएगा थायोईथर। ठीक है, याद रखोगे आप इसको। व्हाट इज दिस? थायोईथर। एक तो होता है ईथर, ROR, उसको हम ईथर कहते हैं, लेकिन RSR आ जाए इसे हम थायोईथर कहते हैं। तो आपके 7 नंबर की रिएक्शन है सोडियम सल्फाइड के साथ। तो जब एल्किल हैलाइड सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो थायोईथर बनता है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद सोडियम एसिटिलाइड। सोडियम एसिटिलाइड, दिस इज द सोडियम एसिटिलाइड। देखो इसको भी मैं रफ में दिखा रहा हूं, यहां पर सब देखेंगे ध्यान से। दिस इज द एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको एसिटिलीन बोलेंगे। एसिटिलीन, ठीक है ना? वही एसिटिलाइन या एसिटिलीन। अब मैं इसमें से एक H कम कर देता हूं और उसकी जगह में लगा देता हूं सोडियम, तो सोडियम एसिटिलाइड, इसका नाम बन जाएगा सोडियम एसिटिलिनाइड, इस तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं यहां पर नाम लिख देता हूं इसका, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सोडियम एसिटिलिनाइड, ठीक है, एसिटिलिनाइड। एल है ये, एल याद रखना, एल। तो इसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम एल्किल हैलाइड की, तो बड़ा सिंपल है। सोडियम रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, ये आपका NaX बाहर आ जाएगा और पूरा एल्काइन ग्रुप आपके पास एल्किल ग्रुप से अटैच हो जाएगा। तो R
सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अगर ध्यान से देखो पहले एल्किल हैलाइड था, अब एल्काइन बन गया, तो ये एल्काइन में कन्वर्ट हो गया। साथ में आपके पास बाहर निकलेगा NaX, NaX ये बनेगा साथ में। तो स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं, रिएक्शन नंबर 9। रिएक्शन नंबर 9, ये रिएक्शन नंबर 8 हो गई। रिएक्शन नंबर 9, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द ड्राई या एनहाइड्रस Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। आपको याद हो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर मैंने Ag2O लिया था, लेकिन वहां पर तो स्टूडेंट्स वहां पर हमने लिया था सिल्वर ऑक्साइड, लेकिन वहां एक्वस कंडीशन में लिया था। एक्वस मतलब वाटर कंडीशन में। याद है फर्स्ट रिएक्शन मैंने यहां लिखी थी, फर्स्ट रिएक्शन लिखा था मैंने एक्वस KOH, एक्वस NaOH, एक्वस AgOH, एक्वस Ag2O। तो Ag2O वहां एक्वस कंडीशन में लिया था, मतलब वाटर के साथ लिया था। यहाँ ड्राई, ड्राई का मतलब है शुष्क, निर्जल। हिंदी में इसको निर्जल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राई, शुष्क। तो हम यहाँ शुष्क Ag2O ले, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, शुष्क। ड्राई को हिंदी में क्या कहते हैं? शुष्क लिख देता हूं मैं यहाँ, ठीक है ना। तो अगर आप ड्राई कंडीशन में Ag2O लेते हो, या फिर कभी कभी आपको वो टेम्परेचर का साइन लगा देगा, तो एल्किल हैलाइड जब Ag2O के साथ रिएक्शन करेगा, ड्राई Ag2O के साथ, शुष्क Ag2O के साथ, एनहाइड्रस Ag2O के साथ, तब क्या बनेगा? तो बिल्कुल वही फंडा है जो यहाँ पर थायो ईथर का बना था। इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे आपको। एक मोल लिया RH, दूसरा मोल लिया RH, Ag2O इस तरीके से होता है ये रहा। और आपके पास क्या बन जाएगा? देखो स्टूडेंट्स, AgX बाहर, AgX बाहर, इसका मतलब 2 AgX बाहर हो जाएंगे, ROR आपके पास बनता है ROR। दिस इज ईथर, दिस इज ईथर, और साथ में आपके पास मिलता है 2AgX। उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट ये होता है ईथर। तो नेक्स्ट आपके 9 नंबर की जो रिएक्शन थी वो है ड्राई Ag2O के साथ हमें क्या बनता है? ईथर बनता है। तो अगर एल्किल हैलाइड से आपको ईथर बनाना है, एल्किल हैलाइड से ईथर बनाना है, तो एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन शुष्क Ag2O या ड्राई Ag2O के साथ करा दोगे, आपको ईथर प्राप्त हो जाएगा। थायो ईथर बनाना है तो आपको सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करानी है, थायो ईथर बन जाएगा। अगर आपको एल्काइन बनाना है तो सोडियम एसिटिलाइड के साथ रिएक्शन करा दो, एल्काइन बन जाएगा। अगर आपको 1 डिग्री एमीन बनाना है तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। अल्कोहल बनाना है तो आप एक्वस KOH, एक्वस AgOH, एक्वस NaOH, एक्वस Ag2O किसी के भी साथ रिएक्शन करा दो, अल्कोहल बन जाएगा। तो रिएक्शन यहाँ पर इन सब का मीन्स क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? हम जब कन्वर्जन पढ़ते हैं, एक क्रिया कारक को दूसरे क्रिया कारक में बदलते हैं, तो वहां पर हमारे लिए ये यूज होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है अभी हम 9 पढ़ते हैं 10वें नंबर की। ठीक है, तो 10 नंबर पर हम रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइडों की। देखो नेक्स्ट है एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन, हम कराते हैं NaSH सोडियम थायोल, NaSH सोडियम थायो अल्कोहल, SH को थायो अल्कोहल बोलते हैं हम। आप चाहो तो इसको सोडियम थायोल भी बोल सकते हो, तो दैट इज सोडियम थायोल, सोडियम थायोल। इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं। तो बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है, हम पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या करेंगे, यही वही NaX बाहर हो जाएगा और आपका SH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा एल्किल थायोल RSH। देखिए NaX आपका बाहर हो जाएगा, NaX बाहर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, ये रहा Na, ये रहा X, ये आपका NaX यहां से बाहर हो जाएगा और आपका SH R के साथ जुड़ जाएगा। दिस इज एल्किल थायोल या एल्किल थायो अल्कोहल भी बोल सकते हो आप इसको, एल्किल, ओ सॉरी इंग्लिश में भी लिख देता हूं, सोडियम थायोल। ठीक है, एल्किल थायोल
आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको, एल्किल थायोल, साथ में सोडियम हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम मर्केप्टाइड के साथ, यह आपका था 10 नंबर और यह है आपका 9 नंबर। सोडियम मर्केप्टाइड NaSC2H5, ठीक है, इसे बोलते हैं सोडियम थायोल, सॉरी दिस इज द सोडियम मर्केप्टाइड, इसका नाम है सोडियम मर्केप्टाइड, सोडियम मर्केप्टाइड, हिंदी में भी यही बोलेंगे इसको, सोडियम मर्केप्टाइड। इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम इसकी, तो सोडियम मर्केप्टाइड के साथ NaSC2H5 सोडियम मर्केप्टाइड के साथ हम एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो जैसे ही सोडियम मर्केप्टाइड के साथ एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन कराओगे तो देखो वही NaX बाहर हो जाएगा और आपके पास एल्किल थायोल इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपके पास मिल जाएगा RSC2H5। देखिए ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, तो एक तरीके से दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका थायो ईथर है, थायो ईथर, ठीक है। अगर इधर R आपका यहाँ पर मेथिल हैलाइड हुआ तो इधर आपका एथिल हैलाइड हुआ तो इधर भी एथिल आ जाएगा, तो डाई एथिल थायो ईथर इसका नाम हो जाएगा। आपके पास निकलता है NaX, NaX यहाँ से बाहर निकलेगा। और नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, हम यहाँ पर इस रिएक्शन की बात करते हैं, अगर आपका एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ सोडियम एथोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम एथोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बन जाएगा NaX बाहर और आपके पास प्राप्त हो जाएगा ROC2H5। व्हाट इज दिस? ROR, C2H5 एथिल एल्किल ग्रुप ही होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं ईथर। ROR को क्या कहते हैं? ईथर। तो ईथर को ऑब्टेन करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है सोडियम एथोक्साइड के साथ एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, सिंथेसिस, ये पूरा नाम है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में कई बार पूछी गई है। तो आपके पास यहाँ से ईथर बनता है और साथ में आपका NaX यहाँ भी बाहर निकलता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। आप सोच रहे होंगे सर इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर Na+ और SH- है, तो ये माइनस वाला हाइड्रोजन को हटा देता है और इसकी जगह पर आ जाता है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अब बात ये समझ में नहीं आती कि सर ये SN1 है या SN2 है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर एल्किल हैलाइड 3 डिग्री हुआ तो रिएक्शन SN1 से कंप्लीट होगी, और अगर एल्किल हैलाइड 1 डिग्री हुआ तो रिएक्शन SN2 से कंप्लीट होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट रिएक्शंस बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।